मेरा ये शुरू से बात रहा है, सम्राट चौधरी कौन है, सम्राट चौधरी का क्या आया है, सम्राट चौधरी का क्या बैकग्राउंड था, क्या बैकग्राउंड बना, किस तरह से राजनीतिक में आया, किस तरह से वो राजनीतिक किया, अपने जीवन स्तर में क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, आप लोग जानने का कोशिश कभी किए हैं? राजनीतिक दल में ये अपने सीटों को पाने के लिए जीवन में 5 मर्डर करके आया है। पहले ये आरजेडी में रहा करता था, इसको गृह मंत्री का पद भी मिला। वहाँ से छूटा, ये बीजेपी में तब आके शामिल हुआ। बीजेपी में आके क्या क्या किया, अपना सीटों को पाने के लिए कितने मर्डर किए। महीने जेल में गए। जेल से इसलिए नहीं निकले कि इन्होंने मर्डर किया था कि नहीं, जेल से इसलिए निकले कि इन्होंने वहां पे दस्तावेज सबमिट किए कि ये नाबालिग हैं, ये 15 साल की इनकी उम्र है, और जुवेनाइल कोर्ट ने वो राहत दी। ध्यान रखिए, केस से बचे नहीं। जुवेनाइल कोर्ट ने इनको वहां से बेल दिया है, और उस बात की चर्चा उन्होंने कभी की है? अभी मैंने कहीं सुना कि कह रहे कि हमको तो लालू जी ने फंसाया था। आज भी कह रहे थे, उसका जवाब सुन लीजिए। ये तब समता पार्टी में थे, 95 की घटना है। इनके पिताजी शकुनी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। काउंटिंग का दिन था। सदानंद सिंह जो उनके अपोनेंट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके घर पर जाकर बमबारी हुई, 6 लोगों की मृत्यु हुई। 2 लोग, सदानंद जी और एक और उनके साथी, घायल हो गए। उनको एम्बेसडर कार से उठाकर, कार का नंबर भी आपको दे दूंगा, उठाकर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर ये दोबारा लोग गए, वहां पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी। अरेस्ट कौन हुआ? सम्राट चौधरी और उनके साथी। शकुनी चौधरी जी वो चुनाव जीत गए, वो यहां आए, तब वो समता पार्टी में थे और डिफेक्ट करके लालू जी के पार्टी में चले गए, तब उनका वहां से जान बचा। ये उल्टा बात कह रहा है कि लालू जी ने हमको फंसाया, लालू जी ने तुमको निकाला, नहीं तो उसी जेल में रह जाते। और निकाला इसलिए क्योंकि शकुनी चौधरी जो समता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जाकर रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो डिफेक्ट होकर लालू जी की पार्टी में आए। 95 में लालू जी की सरकार बनी, उन्होंने इनकी मदद की, और फिर वहीं नहीं, डील के तौर पर इनको, ये ना एमएलए थे ना एमएलसी थे, इनको मंत्री बनाया गया। इसका असली रूप अब 2026 में खुल के ही रहेगा। मैं ही खोलूंगा, क्योंकि मैं किसी का चिट्ठा पुर्जा खोलता हूँ तो यहाँ से वहाँ तक का चिट्ठा पुर्जा खोलता हूँ। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ कि आज एक ठो केस ठोक देगा किसी के ऊपर तो कोई किसी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मेरा वैसे भी ज़िंदगी बर्बाद है, मेरे को पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको कुछ हो जाए तो पूछने वाला है। भैया कब तक गुमनामी से जीते रहिएगा, कब तक अपना काला सच को छुपा के रखिएगा। सो हम लोगों के आंखें की नज़र से आप बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र से कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए 2026 है, संभल के चलिएगा, राजनीतिक अच्छा से कीजिएगा, गरीब को मायने रखिएगा। आप जो ब्लेजर पहन के आप पगड़ा बांध लेते हैं मुरेठा बखो के जैसा, ये नहीं चलेगा।